अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे लिए इंतहाई मोहतरम एक्स प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान, हमारे बाहर से आए हुए इंतहाई मोहतरम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, प्रेस के नुमाइंदे, डियर स्टूडेंट्स, आपकी एज में पाकिस्तान 2-3 एतवार से गुजरा है और ख़ासकर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 2005 में एक बहुत बड़े डिज़ास्टर से गुजरा है। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर थे। मुझे उनकी बहुत सारी बातों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनकी एक बात मुझे आज तक याद है कि हम इस डिज़ास्टर को अपॉर्चुनिटी में चेंज करेंगे। और आज मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर 2005 का वो डिज़ास्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की सरजमीन पे ना होता तो आज हमें ये शानदार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रावलाकोट में, ये बेहतरीन हॉस्पिटल रावलाकोट में, कॉलेजेस, स्कूल्स और बहुत सारे और दूसरे मंसूबे शायद ज़मीन पर नज़र ना आते। मैं दूसरी मिसाल, मेरा एक बहुत ही अजीज़ भाई ज़ुहैब ज़मान मुझे नज़र नहीं आ रहे। आज से 3-4 साल पहले मैं इनसे जब मिलता था तो ये थोड़े से डाउटफुल हुआ करते थे अपने बारे में, और जब हम इन्हें कहा करते थे कि आप सिंगर हैं तो ये सख्ती से इस बात को रोक दिया करते थे कि मैं सिंगर नहीं हूं, मैं एक पैट्रियाटिक पाकिस्तानी हूं और मेरे वतन को मेरी बसात के मुताबिक मेरी ज़रूरत है। मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए, अपने नौजवानों को जगाने के लिए तराने गाता हूं, लिहाजा मुझे सिंगर मत कहा करें। फिर मुझसे पूछा करते थे कि हाँ मैं कैसा हूं। मैंने कहा जो जज्बा आपके अंदर है, एक दिन आपको आज़ाद कश्मीर का एक उभरता हुआ रिकॉग्नाइज्ड नौजवान की शक्ल में सामने ले आएगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सुना है कि वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी गाने जा रहे हैं। लेकिन नौजवानों, मैं अक्सर ये कहता रहता हूं, पता नहीं ये बात मुझे करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये बात मेरे अंदर, मेरे दिल की आवाज़ है। और वो ये है, एक फर्ज कर लेते, एक मफरूज़ा है, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना। मैं ये फर्ज कर लेता हूं कि ये कुरान पाक आज उतरता, आज अगर इसकी आयात उतरती तो उसमें ये आयात होती कि याद करो वो वक्त जब तुमने मुझसे अहद किया था कि ए अल्लाह हमें एक मुल्क अता फरमा। हम उस मुल्क में, हमारा नजरिया क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल खोलें, उसमें बनी इसराइल के अहदनामे जो उन्होंने अल्लाह से किए थे वो सारी याद दहानी है। तो अल्लाह हमें ये याद दहानी करवाता कि याद करो कि मुझसे तुमने एक अहद किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। भूल गए, वो आयत भूल गए। और आज जब से मैंने होश संभाला हुआ, ख्वार हो रहे हैं सड़कों पे, जलील हो रहे हैं हर जगह, दुनिया के हर मुल्क में जाते हैं। लेकिन मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वो बात दोहराऊंगा कि हमने डिजास्टर को अपॉर्चुनिटी में चेंज करना है। आपने किसी 5th जनरेशन वारफेयर के किसी हथकंडे में नहीं आना। आपके पास चैलेंज ये है, आपके सामने नौजवानों के चैलेंज ये है कि प्रूव करें आप, नंबर 1 बेहतरीन ह्यूमन बीइंग और बेहतरीन पैट्रियाटिक पाकिस्तानी और अपनी कौम के साथ 100% मुखलिस नौजवान नस्ल हैं आप।
ये और प्रूव करें कि हमने जो अल्लाह के साथ, हमारे असलाफ ने, उन्होंने पूरी नेक नीयत से कोशिश भी की होगी, हमारे असलाफ ने जो अहद रब्बुल आलमीन के साथ किया था, हम तन मन धन से उस अहद को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे इनके नज़रियात से भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तो ये अपनी अक्सर तकारीर में एक दफ़ा ये कहते हैं कि मैं नारायण कागान से सुरंग के ज़रिए आज़ाद कश्मीर को मिलाऊंगा और उसको मीरपुर तक कनेक्ट करूंगा। हम ये सोचा करते थे कि ये दीवाने का ख्वाब है, लेकिन सी पैक पूरा उसी नज़रिए पे इम्प्लीमेंट होने जा रहा है आज पाकिस्तान में। और ये मैं नौजवानों को इसलिए कह रहा हूं कि ख्वाब देखा करें, ख्वाब देखा करें, किसी प्रोपेगंडे में ना आए और उस ख्वाब की तकमील के लिए जिदोजहद करें, पूरा तन मन धन से उसकी तगदोग में लग जाया करें, मायूसी ना हुआ करें। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल तक मक्के के अंदर अपनी पूरी कोशिश के बावजूद नाकाम होने के बाद मक्का से हिजरत करते हैं, मदीना उनको वेलकम करता है। आप जैसे नौजवान बच्चे और बच्चियां उनको खुशामदीद कहते हैं। वह मदीना के अंदर एक नए इनकलाब की बुनियाद रखते हैं। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये यरमोक में रोम को शिकस्त देंगे, कादसिया में ईरान को शिकस्त देंगे और आज के 70 के करीब आज़ाद मुल्कों पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। पिछले अरसे में पीटीवी ने अर्तुगरुल के नाम से एक ड्रामा चलाया। मैंने पहली किस्त से आखिर तक उसको देखा। पूरी इंस्पायरेशन का एक मजमुआ था। किस मुश्किल हालात में एक खाना बदोश कबीला एक ख्वाब देखता है, उसकी बुनियाद रखता है और उसके रास्ते में कुर्बानियों की एक दास्तान रकम करने के बाद पूरी दुनिया के 3 बर्रे आज़म पे हुकूमत करता है। मैं कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा, मैं वो बातें कर रहा हूँ जो इस सरजमीन देख चुकी है और मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। मुझे यकीन है कि आपका दौर फिर आने वाला है, आपका दौर इस कुर्राए अर्ज़ में फिर आने वाला है। अब देखना यह है कि कौन उसके रास्ते में रुकावट बनते हैं और कौन उसके रास्ते में मावन साबित होते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को बेहतरीन अल्फाज में, चूँकि इतना उर्दू का इतना एक्सपर्ट हूँ नहीं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि उन्होंने नौजवानों को जगाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कितने इन्हामाक से आप इसको सुन रहे हैं और देख रहे हैं। वाहिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह आपका, हमारा और हमारे ख्वाबों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।